हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल नई उड़ान में हशमत सईद। गाइस, जैसे कि आपको पता होना चाहिए, आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का 11th साइंस का जो एंट्रेंस चल रहा है। जैसे आप देख सकते हैं पीछे, ये वुमेंस कॉलेज है, अब्दुल्ला का वुमेंस कॉलेज है, जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वुमेंस कॉलेज है। यहाँ पे पेरेंट्स रिव्यू कर रहे हैं। बेसिकली अभी हम जब स्टूडेंट निकलेंगे 12 बजे एंट्रेंस के बाद, तो हम उनसे रिव्यू करेंगे। अब जैसे देख सकते हैं सारे पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को, आपका नाम जानना चाहूँगा। मोहम्मद आफाक आलम। सर, आपका नाम? ओमेंद्र सिंह। आपका नाम? मोहम्मद हसन। कहाँ से आए सर आप? बिहार से। आप? हम लोकल हैं। लोकल है। आप कहाँ से? बंगाल से। बंगाल से जी। मैं जानना चाहूँगा, आप बंगाल से मतलब काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस है, तो आप एएमयू को कब से जानते हैं? ये मेरे को तो कम से कम 20-22 साल हो गया, 25 साल से ऊपर हो गया। आज किसको एंट्रेंस दिलाने के लिए आए? लड़की, अपनी बेटी है? बेटी का। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा, बिहार से हैं तो एएमयू को कब से जानते हैं? बहुत ज़माने से जानते हैं। किसको लेकर आए हैं आज? बच्ची के लिए गए। बच्ची के लिए। तो यहाँ के पढ़ाई के बारे में आपको क्या क्या जानते हैं? यहाँ की पढ़ाई बहुत अच्छी होती है, और यहाँ के बच्चे जो एडमिशन जिनका हो जाता है, जो यहाँ से तालीम हासिल करते हैं, उनका जो एम होता है उसको हासिल करने में उसकी आसानी हो जाती है। इसीलिए सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप लोकल हैं तो यहाँ के बारे कई बार कई लोग सवाल उठाते हैं, जो एएमयू में पढ़ाई कम, इधर उधर ज़्यादा होता है। इस सब कितना सहमत? ऑन बेसिकली स्टूडेंट्स और पेरेंट्स बेसिकली और वन हु आर इन्वॉल्व इन दिस मतलब कंट्रोवर्शियल टाइप ऑफ, तो कैन नॉट बिलीव इन सच काइंड ऑफ पर्सन। बेसिकली आप पढ़ने आ रहे हो तो यू विल हैव टू फोकस ऑन योर स्टडी बेसिकली, ठीक है। और मैं भी पढ़ा हूँ तो ठीक है, काफ़ी लोग ऐसे होते हैं, मैं भी मौज मस्ती करता था। ऐसा नहीं कि हर आदमी बच्चे इस एज में ना जाके कुछ भी कर रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन मेन मैटर करता है आप मस्ती करो लेकिन मेंटेन रखो दोनों तरफ को। तो यही उसी बात पे मैं आ रहा था, वही कह रहा था। तो आप कहाँ क्या करते हो, आपका फोकस, अगर आप मेरा एम अगर मेडिकल में, इंजीनियरिंग में, किसी में भी जा रहे हो ना, आप एम वही रखिए। आप नीचे इन बिटवीन ऑफ दीज योर डेस्टिनेशन एंड जहाँ से आप कर रहे हो शुरुआत, आपका सेम होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप किसको लेकर आए पेपर दिलवाने? बेटी है। आपकी बेटी के लिए। मैं आपसे जानना चाहूँगा, अपनी बेटी के लिए आपने एएमयू को चुना, उसके पीछे कोई खास और दूसरे रीज़न? बेसिकली ये ना, एएमयू तो नो डाउट क्वालिफिकेशन तो है ही है, एजुकेशन भी प्रॉपर उसमें मिलता है, और अगर इंटरनल बनते हैं तो यहाँ पे काफ़ी फैसिलिटीज़ भी हैं। जो आप मेडिकल में जाना, ये डिपेंड करेगा कि बच्ची किस उसमें जा रही है। मैं तो अगर मेडिकल में लेके जाऊँगा तो ऑब्वियस अच्छा है। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप बंगाल से आए हैं तो बंगाल में बहुत सारे स्कूल्स हैं, बहुत सारे हैं। और अगर हम इंडिया की भी बात करें तो बहुत सारे अच्छे स्कूल हैं, गवर्नमेंट लेवल पे, प्राइवेट लेवल पे, तो फिर भी आपने एएमयू को चुना, कोई खास रीज़न? नहीं, यहाँ का पढ़ाई एक नंबर है, और यहाँ जो पढ़ाई करके जाता है वो बच्चे कामयाब हो जाते हैं, सर्विस भी लग जाते हैं, और यहाँ के अदब तहमीज़ तहज़ीब बहुत अच्छे हैं। पढ़ाई में एक नंबर पे है, क्वालिफिकेशन। अपनी बच्ची को किस लाइन में भेजना चाहते हैं? नहीं, मैं तो मेडिकल लाइन। जी। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा, बिहार से आए हैं तो अपनी बच्ची का भविष्य क्या सोचा आपने? वो करेगी, वो इंटरनी का डॉक्टरी करेगी, मेडिकल लाइन में वो भी जाना चाहती है। तो यहाँ के फैसिलिटीज़ की अगर हम बात करें, फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो कुछ पता है आपको? फैसिलिटी फीस? हाँ, फीस मतलब कितना फीस है, महंगा है, सस्ता है? नहीं, यहाँ तो काफ़ी सस्ता है। अच्छा। हाँ, कोई चीज़ में दिक्कत नहीं है, बहुत ईजी है हर चीज़। हाँ, मगर अगर यहाँ हो जाता है उसका सिलेक्शन, तो कहीं ना कहीं लाइफ में बहुत कुछ कर सकती है। जी, हाँ, कर सकती है। और यहाँ पेरेंट्स के ऊपर कोई ज़्यादा खर्च नहीं पड़ता है यहाँ होने के बाद। तो आपकी बच्ची जामिया में एंट्रेंस दी थी? जामिया में 11th होता है और उसकी भी लगभग अच्छा रिजल्ट है। हाँ, जामिया में मेरी बच्ची नहीं दी थी। नहीं, चूँकि मेरी बच्ची न देने का कॉज ये है कि मेरी बच्ची यहाँ 9th और 10 यहीं से की है। यहाँ से इंटरनल? जी, इंटरनल है, इसलिए हम प्लस पॉइंट आपकी बच्ची के लिए। तो हमको फेथ है पूरा, और अल्लाह ताला से उम्मीद भी है कि ज़रूर इसका नाम आ जाएगा, यहीं पढ़ेगी। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप यहाँ के अलमनाई भी हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के, तो आपने अपनी बच्ची के लिए जामिया का एंट्रेंस दिलाया था? जामिया में नहीं दिलवाया है। कोई खास रीज़न? नहीं, रीज़न कुछ नहीं है, मुझे एएमयू को मतलब एएमयू है, मतलब टारगेट एक ही है, एएमयू है। आप अगर आप ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस मेरे पास मिलेंगे तो मैं कहीं भी जा सकता हूँ, फिर तो मैं प्राइवेट में पढ़ा दूँगा, कहीं पढ़ा दूँगा, ठीक है। तो मेरा एक एम है कि एएमयू तो मतलब एएमयू कोई भी। तो यहाँ के स्कूल की अगर बात करें तो यहाँ पे स्कूल कई एक स्कूल है, उनमें से बेस्ट स्कूल कौन सा आपको पता है? अभी तो आप अब्दुल्ला ही देख रहे हो, तो फिलहाल तो देख रहे हैं, बाकी यहाँ कहाँ मिलता है। लेकिन अब्दुल्ला तो वैसे कॉलेज लेवल पे है ना, ग्रेजुएशन में। उसके नीचे की बात करो, जैसे अभी 11th का हो रहा है, 11th 12th का तो यह है कि पहले तो टेस्ट भी क्लियर करें, ठीक है, और उसके बाद कहाँ पे देते हैं फिर देखते हैं, डिसाइड करते हैं। बिल्कुल।
फीस स्ट्रक्चर आपको पता है कितना मंथली या फिर ईयरली पे करना नहीं है, होता है? फिक्स फीस का तो कोई दिक्कत नहीं है, फीस तो जो भी होगी ठीक है। पढ़ाने हैं बच्चे तो अगर फीस देखेंगे तो बहुत लोग तो प्राइवेट में पढ़ाते हैं, तो दिक्कत तो बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं या तो जो आउट ऑफ अलीगढ़ हैं, कुछ लोग दिल्ली में हैं या फिर जो इंडिया के अलग अलग स्टेट्स हैं, वो ये सोचते हैं जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है ये सिर्फ रिजर्वेशन कोटा के लिए है, ठीक है। तो इसमें कुछ नॉन मुस्लिम्स ऐसे होते हैं, तो उनको कुछ खास मैसेज देना चाहेंगे आप? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर सोचते हैं कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी सिर्फ और मुसलमान के लिए है, किसी के लिए है या उसके, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप कैपेबल हो तो यहाँ पे टेस्ट सबके हो रहे हैं, वो ठीक है। अब मुस्लिम यूनिवर्सिटी है तो 60% तुमने वहाँ सीट रिजर्व करके 40 इनको दे रखी, तो 40 में तो आप आओगे ना, तो बस ठीक है। ग्रेजुएशन तो यहाँ पे भी है, आज नौकरी में भी जाते हो तो वहाँ पे 27% OBC को दे रहे हो, SC ST में 7% जो 15% दे रहे हो, तो ग्रेजुएशन तो वहाँ पे भी है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। एक बात मैं आपसे जानना चाहूँगा, चूँकि आप एलुमनाई, इसलिए मैं ज़्यादा बात आपसे पूछने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं जो लड़कियाँ जब बाहर से आती है, बिहार से आती है, बंगाल से आती है, महाराष्ट्र से आती है, तो उनके पेरेंट्स के मन में एक चिंता होता है कि मेरी बेटी पढ़ने के लिए जा रही है तो उसकी सेफ्टी का क्या वो है, फैसिलिटी है। तो यहाँ के जो सिक्योरिटी फैसिलिटी है उसके बारे में बताना चाहेंगे? सिक्योरिटी तो नो डाउट के सब सपोर्टिव हैं, और आपको जब भी आप रात में कॉल करो, जो कभी भी करो, आपके साथ में खड़े रहेंगे, ऐसा नहीं है। और दिक्कत जैसे अभी भाई साहब से बात हो रही थी, तो वही बोले थे कि अभी मैडम ये कही थी कि हमारे यहाँ हॉस्टल में रख देना और हम एजुकेशन भी देते हैं, अवंती करके उसमें थी, तो वो यही पूछ रहे थे कि सिक्योरिटी बेस पे क्या रहेगा। तो उन्होंने, ऐसा नहीं है कि सब यहाँ पे अब होता है कि अभी आपने बोला बेसिस धर्म के या उनको आप उनको रिजर्वेशन दे रहे हो, वहाँ पे नहीं दे रहे हो, यहाँ पे ऐसा कुछ मैंने तो खैर नहीं देखा अभी तक। और बाकी कुछ लोग होते हैं, ऐसा नहीं है कि 10% तो हर उस जगह मिल जाएंगे, तो उनका तो खैर मैं कुछ नहीं कह सकता। बाकी ह्यूमैनिटी बहुत ज़्यादा है और सिक्योरिटी में कोई एक बात और जानना चाहूँगा, अभी आपने कहा जब आप सर से बात कर रहे थे तो बाहर का हॉस्टल से बात कर रहे थे, तो क्या 11th में या 12th में क्या यहाँ पे हॉस्टल नहीं मिलता है अंदर कैंपस में? मिल जाते हैं, फिर बाहर मैं तो खैर कभी मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी है। अच्छा। तो मैं इसके बारे में नहीं बोल सकता हूँ। और बाकी तो ऐसा भी होता है सीट लिमिटेड होता है तो हर किसी को वो नहीं ले पाते हैं? नहीं, हाँ ऐसा हो सकता है, लेकिन इसकी बात मैं इसमें तो कुछ बोलूँगा नहीं कि वो लोग देते हैं नहीं देते हैं। हाँ तो हॉस्टल है तो नहीं, हाँ ये है तो सही सामने, बहुत सही ये यूनिवर्सिटी का हॉस्टल है। हाँ। चलिए, आशा करूंगा आप तीनों जो अपने बच्चियों को जिस उम्मीद से यहाँ लेके आए हैं, जिस मकसद से आप लोग चाह रहे हैं एडमिशन हो जाए, यहाँ एंट्रेंस क्वालिफाई कर सके, यहाँ के पार्ट बन सके वो लोग, और मेडिकल लाइन में बहुत अच्छा करें, अपने नाम, आप लोगों का नाम और पूरे इंडिया का नाम रोशन करें आप लोग। सर आपका नाम जानना चाहूँगा? राशिद खान। आपका नाम मैम? अस्मा खान। सर आप कहाँ से आए? अनूप शहर। आप दोनों एक ही साथ हैं, किसको लेकर एंट्रेंस दिलाने का है? बेटी को। बेटी को जी। तो ये अनूप शहर आपने बताया, ये कहाँ पड़ता है? जिला बुलंदशहर में। बुलंदशहर में, यानी थोड़ा सा डिस्टेंस है, मतलब यूपी के रहने वाले हैं? जी जी। तो आप AMU को कब से जानते हैं? मैं तो बचपन से ही जानता हूँ। आप मैम कब से AMU को जानते मैं हैं? भी जानती हूँ बचपन से ही। AMU के बारे में कुछ खास बातें जानती हैं आप? यहाँ का एजुकेशन बढ़िया है। आप यहाँ के पढ़े हुए हैं? नहीं नहीं, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ, लेकिन यहाँ का जो बच्चा पढ़ जाता है तो कामयाबी हो जाता है। यहाँ की पढ़ाई बहुत यूपी में वर्ल्ड में नंबर 1 पे ही समझो, मैं तो ये मानता हूँ। मतलब एक तरह से कह रहे हैं यहाँ जो आए उसको एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म मिल जाता है उड़ान भरने के लिए। उड़ान भरने के लिए, ये बात हकीकत है। अपने बेटी को किस लाइन में भेजना चाहते हैं? डॉक्टरी लाइन में। मेडिकल में? जी जी। अलीगढ़ चुनने के पीछे कोई ख़ास रीज़न? क्योंकि जामिया भी है, अच्छी यूनिवर्सिटी है, वहाँ की स्कूलिंग भी अच्छा है, तो कोई ख़ास रीज़न अलीगढ़ चुनने के पीछे? अलीगढ़ एक तो हमारे लिए पास है इसलिए, और यहाँ पर कोई वैसा हो रही नहीं है, गुंडागर्दी नहीं है, यहाँ बिल्कुल नॉर्मल है सब चीज़। हाँ। मैम मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपकी बेटी जो मेडिकल लाइन की जैसे सर ने बताया अभी, तो वो उसका बच्ची का खुद का डिसीजन है या आप पेरेंट्स का डिसीजन है? उसका डिसीजन है, वो खुद चाहती है मेडिकल लाइन में जाए, है ना? जी। ये एक अच्छी बात है, पॉजिटिव थिंक है, क्योंकि अगर स्टूडेंट कुछ करना चाहे और पेरेंट्स से सपोर्ट ना मिले तो वो आगे नहीं बढ़ पाता, और जो खुद से करना चाहे पेरेंट्स सपोर्ट करे तो कहीं ना कहीं आगे बढ़ने में उसको हेल्प मिल पाता है। बिल्कुल तो बिल्कुल। मैं आपसे जानना चाहूँगा यहाँ के फैसिलिटीज़ की अगर हम बात करें, यहाँ के एजुकेशन जैसे आपने कहा बहुत अच्छी है, फ़ी वगैरह की बात करें, सिक्योरिटी की बात करें, तो कुछ पता है आपको? वो भी बहुत अच्छी है, सिक्योरिटी भी बहुत अच्छी है। इससे पहले आपका कोई बच्चा या कोई जानने वाला यहाँ पढ़ा? हाँ, मेरी भांजी पढ़ी है इसमें, तो वो मतलब सारा कुछ आपको लगभग बताइए होगा। वो कामयाब हो गई, वो अब उसमें है, बैंक में मैनेजर है। अच्छा अच्छा, मतलब एक तरह से वो B.Com सेट है। हाँ B.Com करा उसने, अब इसलिए हम कराना चाहते हैं अपनी बेटी का। मैम अगर मैं आपको कहूँ एक शब्द में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की तारीफ़ कीजिए तो क्या करेंगे आप? बेस्ट एजुकेशन, स्टूडेंट केयर लाइफ। अच्छा, और भेदभाव नहीं है यहाँ पर। सबसे अच्छी बात? सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं है, यहाँ सबको एक समान इज्जत मिलती है।
तो बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं, या तो वो उसके मन में एक बात होती है जो यहाँ सिर्फ मुस्लिम स्टूडेंट पढ़ते हैं, या फिर कुछ के मन में ये होता है जो दूर है, हमें बच्ची को नहीं भेजना चाहिए। ऐसे पेरेंट्स को आप क्या संदेश देंगे? क्या उनको बच्ची को भेजना चाहिए या नहीं भेजना चाहिए? भेजना चाहिए, क्यों भेजना चाहिए? क्योंकि यहाँ सब चीज़ की फैसिलिटी है, कोई वो नहीं है, आज तक कोई शिकायत नहीं है यहाँ के स्कूल की। क्योंकि बच्चे ऐसे समझ लो जैसे अपने माँ बापों के पास रह रहे हैं, ऐसा समझिए। पहले मैं आशा करता हूँ सर आपकी बच्ची का सिलेक्शन हो जाए, जिस उम्मीद से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का आपने चुना, आपके बच्चे ने चुना, उसमें वो सफल हो सके और मेडिकल फील्ड में बहुत आगे जा सके। बेशक बेशक। मैम सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम है शबनम खान। आपका नाम? राधिका। थोड़ा ज़ोर से बोलिएगा। राधिका। कहाँ से आए हैं आप? यही अलीगढ़ से। अलीगढ़ से। आप भी अलीगढ़ से ही हैं? किसको एंट्रेंस दिलाने के लिए आए हैं? बेटी को। आप? बेटी को। बहुत सारे आपके हाथ में बुक्स देख रहा हूँ मैं, तो साइंस स्ट्रीम का अभी एंट्रेंस चल रहा है, तो किस फील्ड में जाना चाहती है आपकी बच्ची? मैं जाना तो चाहती है, वो MBBS करना चाहती है। अच्छा, यानी मेडिकल में जाना चाहती है? जी। और आपका सपोर्ट है आगे जाने के लिए? जी। आप दोनों साथ में या अलग है? नहीं अलग है। आप किसको एंट्रेंस दिलाने के लिए आए हैं? बेटी को। बेटी को। उसका क्या ड्रीम है लाइफ में? MBBS। MBBS। अच्छा, क्या बात है, अभी तक जितने लोगों से मैंने बात किया, हर किसी ने यही कहा मेरी जो बच्ची है वो मेडिकल लाइन में जाना चाहती है। कोई खास रीज़न? नहीं, रीज़न तो कोई नहीं है, अपने बच्चे का शौक़ है और अपने बस रीज़न ऐसा भी अगर कुछ दिन पहले का एक ट्रेंड चला हुआ था, जो अगर बेटा हो तो वो इंजीनियरिंग में, बेटी हो तो वो मेडिकल में, ऐसा भी कुछ आप लोगों को सोच में? नहीं ऐसी कुछ सोच में नहीं है। आपका भी ऐसा कुछ नहीं है? नो। अच्छा, अलीगढ़ के बारे में क्या क्या जानते हैं? क्या क्या यूनिवर्सिटी यहाँ के पे बारे में? यूनिवर्सिटी फेमस है यहाँ पे। अगर अलीगढ़ में है तो एक बार यहाँ बच्चे को चांस दिलाना ज़रूरी है, बस कोशिश है, बाकी और कुछ नहीं। बस चांस दिलाना चाहते हैं, और क्या नाम है, नाम सुना है कि हम भी यही चाहते हैं कि हमारी बच्ची भी कामयाबी यहीं से पाए तो अच्छी बात है। आपके जानने वाले में से कोई यहाँ पहले इनरोल्ड है? कोई नहीं, नहीं। फर्स्ट। आपका कोई फर्स्ट है? अच्छा, तो मैं जानना चाहूँगा यहाँ के जो सिक्योरिटी की फैसिलिटी की अगर हम बात करें, या फिर एजुकेशन सिस्टम की बात करें, फी स्ट्रक्चर की बात करें, तो कुछ पता है आपको? नो। आपको भी नहीं नहीं। पता है? तो आपको मैं बता दूं, सबसे बेस्ट मैं कह सकता हूं, अगर फ़ी फैसिलिटी की हम बात करें तो प्राइवेट स्कूल में यहाँ आप पूरे कोर्स करके निकल जाएंगे तो प्राइवेट स्कूल का 1 ईयर का आपका फ़ी होगा। प्लस सिक्योरिटी सिस्टम बहुत हार्ड होता है, बहुत टफ होता है यहाँ का। जैसे आप देख सकते हैं अदर यूनिवर्सिटी में तो एटलीस्ट कॉमन होता है, यहाँ पे कॉमन भी नहीं है, सेपरेटली हो रहा है। ये प्लस पॉइंट है जी। एक तरह से। जी। तो मैं जानना चाहूँगा, बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो अपने बच्ची को अलीगढ़ भेजना नहीं चाहते, उसके पीछे एक रीज़न ये होता है जो दूर डिस्टेंस। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बिहार के होते हैं, कुछ यूपी तो है ही, यूपी के अलग अलग क्षेत्र से होते हैं, या फिर महाराष्ट्र से होते हैं, फिर अलग अलग क्षेत्र से जो दूर से आते हैं, जो अपने बच्चों को यहाँ नहीं पढ़ाना चाहते हैं। उसके मन में एक शंका होती है जो बच्ची को इतना दूर भेजें, सेफ़ होगा या नहीं होगा, या फिर दूसरा और भी अन्य रीज़न। ऐसे पेरेंट्स को आप कुछ गाइड करना चाहेंगे, कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप? नहीं, ऐसा तो कोई नहीं है, बच्ची हमारी क्या नाम है, कहीं भी जाना चाहे हम कहीं भी करा देंगे, बस बच्ची इंटेलिजेंट है अपनी हमारी। तो मैं उन पेरेंट्स की बात कर रहा हूँ जो भेजना नहीं चाहते, उनको क्या मैसेज देंगे आप? उनको गलत कर रहे हैं, क्या नाम है, बच्चे को क्या जो है नहीं देना चाह, नहीं भेजना चाह रहे हैं, गलत कर रहे हैं वो लोग। बच्ची को ऊपर ही वो रखना चाहिए कि बहुत सारे स्टूडेंट्स, हाँ बिल्कुल, भरोसा करना चाहिए बच्ची पर। तो जब बच्ची आपकी जब भरोसा करेंगे तो बच्ची आपको कामयाबी करके दिखाएगी। क्योंकि बहुत सारे ऐसी बच्चियां, खासतौर से लड़कियां, मुझे चुप चुप के मैसेज करती है अपने पेरेंट्स से, सर मैं पढ़ना चाहती हूँ लेकिन पेरेंट्स से परमिट नहीं मिल रहा, परमिशन नहीं मिल रहा है। वो गलत है, माँ बाप गलत करते हैं। वो ऐसे बच्चे पेरेंट्स को मतलब एटलीस्ट चांस देना चाहिए बच्ची को, जो आगे आए, पढ़े, लाइफ में बहुत कुछ बच्ची करे। को चांस देना चाहिए, बच्ची आपको आगे पढ़ेगी, दिखाएगी, बच्ची को चांस देना चाहिए, माँ बाप को ऐसा है। क्योंकि अभी हर फील्ड में लड़कियां लड़कों के मुकाबले में हैं, बराबरी में, टॉप लेवल में हैं, जी जी, है ना, इसलिए चांस देना चाहिए। जी जी चलिए, आशा करता हूँ आपकी बच्ची का भी सिलेक्शन हो जाए, मेडिकल फील्ड में जाए, बहुत बहुत अच्छा करे। जी जी जी, थैंक यू। हमारे साथ आपने देखा, हमने इन लोगों से बात करने की कोशिश की, तो लगभग लोगों ने इसके लिए एक पॉजिटिव व्यू दिया। हर किसी का कहना है यहाँ की सिक्योरिटी बहुत अच्छा है, यहाँ का फी स्ट्रक्चर अच्छा है, यहाँ पे अगर कोई बच्चा आता है प्रॉपर प्लेटफॉर्म मिल जाता है, यहाँ आगे बढ़ने का एक मौका मिल जाता है। और जो पेरेंट्स यहाँ अपने बच्चों को नहीं पढ़ाना चाहते हैं या फिर नहीं भेजना चाहते, चाहे कोई भी रीज़न हो, तो उनके लिए उन्होंने मैसेज दिया, नहीं अपने बच्चों को ज़रूर भेजना चाहिए, यहाँ पर उनको चांस एक ज़रूर देना चाहिए। तो आप भी अपना राय कमेंट बॉक्स में आके दे सकते हैं, जो अपने बच्चों को भेजना चाहिए या नहीं भेजना चाहिए। अगर आपने भेजा तो भी बताइए। और आप में से बहुत सारे पेरेंट्स हैं जिनसे मैं बात नहीं कर सका, आप भी अपने राय कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। थैंक यू सो मच।